Good morning, sweet little kids of APS. How are you all? Hope you all are doing well. Let's start our day by remembering the Almighty and seeking His blessings. All of you, join your hands for morning prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Let's start our new chapter, chapter number 13. Name of the chapter is Structure and Functions of Plants. Today we will do page number 73, 74, 75 and 76. बेटा, जिस तरीके से हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, लेग्स, आर्म्स, इसी तरीके से प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हमारी बॉडी के हर पार्ट का एक फंक्शन है। आईज हेल्प अस टू सी, ईयर्स की हेल्प से हम सुनते हैं, नोज हमें स्मेल करने में हेल्प करती है, टंग की हेल्प से हम टेस्ट करते हैं। सिमिलरली प्लांट्स के भी हर पार्ट का एक फंक्शन है और प्लांट का हर पार्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आज का चैप्टर भी हमारा इसी के बारे में है। In this chapter we will discuss about different parts of the plants and their functions. First of all, let's do the warm-up activity given in your book on page number 73. In the warm-up activity, what you have to do, you have to write down the name of the parts of the plant which are shown in this picture. बेटा पिक्चर गिवन है आपकी बुक में और इसमें जिन पार्ट्स को दिखाया गया है प्लांट के उनके आपको नेम लिखने हैं। ओके, आपकी बुक में इनकी पिक्चर्स गिवन है, आपको इनके नेम लिखने हैं ना। तो ये कौन सा पार्ट है? दिस इज द फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये कौन सा पार्ट है? दिस इज द फ्लावर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दिस इज द लीफ पार्ट ऑफ द प्लांट। तो आपको अपनी बुक में इन पार्ट्स के नेम लिखने हैं और उसकी पिक्चर क्लिक करके मुझे भेजनी है। ओके, हियर आर सम न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट वर्ड इज फोटो, PHOTO, फोटो। फोटो मीन्स लाइट। सेकेंड वर्ड इज सिंथेसिस, SYNTHESIS, synthesis. Synthesis means making something by combining two or more things. दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करके कुछ बनाना सिंथेसिस कहलाता है। थर्ड वर्ड इज नेक्टर, NECTAR, नेक्टर। नेक्टर मीन्स फूलों का रस, a sweet smelling liquid in flowers. Fourth word is petals, PETALS, petals. Petals means पंखुड़ियाँ, brightly colored part of a flower. So beta, these are the new words of this chapter that you have to write down in your EVS notebook in neat and clean handwriting. In the previous chapter, that is chapter 12, we discussed about different types of plants. Different types of plants are trees, shrubs, herbs,
climbers and creepers. Today we will discuss about different parts of a plant. आज हम different parts of plant के बारे में discuss करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक पिक्चर ड्रॉ कर रखी है बेटा, और प्लांट्स के बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। A plant has two main parts. Number one, root. Number two, shoot. The part that grows below the soil is called root. वो पार्ट जो मिट्टी से नीचे ग्रो करता है उसे रूट कहते हैं। And the part that grows above the soil is called shoot. और वो पार्ट जो मिट्टी से ऊपर ग्रो करता है उसको हम शूट कहते हैं। शूट के बेटा फर्दर पार्ट्स होते हैं स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, लीफ। लेट मी शो यू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बेटा देखिए, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट। देखिए बेटा, इस प्लांट का जो पार्ट मिट्टी के नीचे है उसको रूट कहते हैं। एंड द पार्ट अबव द सॉइल इज कॉल्ड शूट। ये पूरा पार्ट शूट है। अब शूट के भी बेटा फर्दर पार्ट होते हैं, जैसे कि लीव्स। ये लीव्स हैं, ये फ्लावर है, बड, ये देखिए ये बड है, एंड फ्रूट। ये देखिए ये लेमन है ना, ये फ्रूट। तो हमारे प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट है बेटा? मेन पार्ट है रूट एंड शूट। जो पार्ट मिट्टी के अंदर होता है उसको रूट कहते हैं, और जो पार्ट मिट्टी से ऊपर होता है उसको शूट कहते हैं। ठीक है। और शूट के अलग अलग पार्ट्स हैं, लीफ, बड, फ्लावर एंड फ्रूट। ओके बच्चे, जस्ट नाउ वी लर्न दैट part of the plant that grows below the soil is called root. प्लांट का वो पार्ट जो मिट्टी से नीचे ग्रो करता है उसे रूट कहते हैं। रूट इज ऑफ टू टाइप्स। रूट भी दो तरीके की होती है। नंबर वन, टैप रूट। नंबर टू, फाइब्रस रूट। टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस है? देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर दोनों के डायग्राम ड्रॉ किए हैं। ये टैप रूट का डायग्राम है और ये फाइब्रस रूट का डायग्राम है। टैप रूट में क्या होता है? टैप रूट में एक मेन रूट होती है बेटा, जो कि स्टेम के बेस से डाउनवर्ड ग्रो करती है, और इसकी साइडवेज ब्रांचेस भी निकलती रहती हैं, जो बिल्कुल पतली पतली होती हैं, थिन होती हैं। जो मेन रूट होती है इसको हम बोलते हैं टैप रूट। अब ये टैप रूट कौन कौन से प्लांट्स में पाई जाती है? कैरेट, रेडिश, टर्निप। हम लोग खाते हैं ना कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये सब क्या है? ये है टैप रूट। नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है बेटा? बहुत सारी थ्रेड लाइक रूट्स स्टेम के बेस से डाउनवर्ड ग्रो करती हैं। इसके अंदर कोई भी मेन रूट नहीं होती। जैसे कि टैप रूट में मेन रूट होती है, फाइब्रस रूट में कोई भी मेन रूट नहीं होती। और फाइब्रस रूट कौन कौन से प्लांट्स में पाई जाती है? मेज, वीट, अनियन, ग्रास। हमारे ग्राउंड में जो ग्रास लगी होती है उनकी जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस रूट्स होती हैं। क्लियर? बेटा, रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। दिस इज अ रेडिश। इसमें एक मेन रूट है और ये साइड में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं साइड रूट्स। आपको ये थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं? ये हैं साइड रूट्स, और ये है मेन रूट जिसको हम खाते हैं। अब इस प्लांट में देखिए बेटा, इस प्लांट में बहुत सारी थिन रूट्स आ रही हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और ये बहुत सारी जो थिन रूट्स हैं इनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। आई होप नाउ डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस रूट एंड टैप रूट इज़ क्लियर टू यू नाउ। ये है टैप रूट और ये है फाइब्रस रूट। रूट्स के क्या क्या फंक्शन हैं? रूट्स प्लांट के लिए क्या क्या काम करती है? नंबर वन, रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट प्लांट को मिट्टी में होल्ड करके रखती है। दे टेक वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। जो हम पौधे को पानी देते हैं वो पानी रूट्स एब्जॉर्ब करती है सॉइल से। दे होल्ड द सॉइल। ये मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, उनको होल्ड करके रखती हैं ताकि मिट्टी
हवा या पानी के साथ ना बहे। रूट्स स्टोर फूड, कुछ प्लांट्स की रूट्स फूड को स्टोर करती है और उस रूट्स को हम खाते भी हैं, लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप। वी नो दैट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट्स के टू मेन पार्ट्स होते हैं, रूट एंड शूट। शूट के फर्दर पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक पार्ट है स्टेम। द पार्ट ऑफ द शूट that bears leaves, buds, flowers and fruits is called the stem. शूट का वो पार्ट जिस पर बर्ड्स, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स ग्रो करते हैं उसे स्टेम कहते हैं। फंक्शंस ऑफ द स्टेम, स्टेम के क्या क्या फंक्शन हैं? नंबर 1, इट हेल्प्स प्लांट स्टैंड स्ट्रेट, ये प्लांट को सीधा खड़ा होने में हेल्प करते हैं। नंबर 2, it carries water and minerals from roots to all the other parts of the plant. स्टेम रूट से वाटर और मिनरल को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। नंबर 3, it carries food made by leaves to all the other parts of the plant. फूड जो लीव्स के अंदर तैयार होता है वो खाना स्टेम लीव्स से डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। नंबर 4, इट स्टोर्स फूड, कुछ स्टेम फूड को स्टोर करते हैं और उनको हम खाते हैं, लाइक जिंजर एंड पोटैटो। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम। अ प्लांट हैज सेवरल लीव्स, एक प्लांट के बहुत सारे लीव्स होते हैं। मोस्टली लीव्स आर ग्रीन इन कलर, और ज़्यादातर लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। अब मैं आपको लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है लीफ का। देखिए बेटा, जो लीफ का फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट होता है, दिस वन, इसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड। क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। इट इज द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ। लीफ ब्लेड के अंदर बहुत सारी थिन स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जिनको हम वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? वेन्स। थिन स्मॉल ट्यूब्स इन द लीफ ब्लेड आर कॉल्ड वेन्स। लीफ ब्लेड के मिडल में एक थिक वेन होती है जिसको हम बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं उसको? मिडरिब। ये सेंटर में होती है और थिक होती है, ठीक है। और लीफ स्टेम से जिस पार्ट से अटैच होता है, जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉक। स्टॉक की हेल्प से लीफ स्टेम के साथ अटैच होता है। जो वेन्स होती हैं वो लीव्स को फूड और वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती हैं। फंक्शंस ऑफ द लीफ, लीफ के क्या क्या फंक्शन हैं? लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Leaves sunlight के presence में carbon dioxide and water use करके food बनाते हैं, and the process of making food in leaves is called photosynthesis. और ये खाना बनाने के process को photosynthesis कहते हैं। Leaf is called the kitchen of the plant. Leaf को plant की kitchen कहा जाता है। जैसे बेटा आपकी मम्मा किचन में खाना बनाती है, ऐसे ही पौधे के लिए खाना लीफ के अंदर बनता है। दैट्स वाई लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। स्टोमेटा ऑन द लीफ हेल्प द प्लांट ब्रीथ। बेटा लीफ के ऊपर छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। ये स्टोमेटास बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। एंड दीज स्टोमेटा हेल्प द प्लांट ब्रीथ, और ये स्टोमेटा प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईटन, कुछ प्लांट्स के लीव्स को खाया जाता है, लाइक स्पिनेच, कोरिएंडर, मिंट, इनको हम खाते हैं ना। तो लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईटन एज फूड। नाउ यूजेस ऑफ लीव्स, अभी हमने फंक्शंस ऑफ लीव्स पढ़ा। नाउ वी विल डिस्कस यूजेस ऑफ लीव्स। लीव्स का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है? नंबर 1, लीव्स आर यूज्ड एज प्लेट्स टू ईट फूड। लीव्स को प्लेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उस पर रखकर खाना खाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बनाना लीफ, जो बनाना ट्री होता है उसके पत्तों को प्लेट की तरह यूज किया जाता है। लीव्स ऑफ सम ट्रीज लाइक नीम ट्री आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। नीम ट्री
के लीव्स को मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। लीव्स ऑफ मेहंदी ट्री आर यूज टू कलर हैंड्स एंड फीट। हम लोग मेहंदी लगाते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं हिना लीव्स, मेहंदी के पत्ते, क्लियर, जिनको हम कलर करने के लिए, अपने हैंड्स और फीट पर कलर करने के लिए यूज करते हैं। लीव्स आर यूज फॉर डेकोरेशन पर्पसेस ऑल्सो। लीव्स को डेकोरेशन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। लीव्स को एक थ्रेड पर टाई कर दिया जाता है और उनको डोर्स के ऊपर बांध दिया जाता है। टुडे वी डिस्कस्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ 3 parts of the plant: root, stem and leaf. Now it's time for reading of the chapter. Open your book, page number 73. You have to speak after me. Keep your finger on the line which I will read. Parts of a plant. There are 2 main parts of a plant. These are root and shoot. Root. The part of a plant that grows under the soil is called the root. The root is of 2 types, taproot and fibrous root. Taproot. A single main root that grows downwards from the base of the stem and gives out branches sideways is called a taproot. Plants like pea, bean, gram, turnip, radish and carrot have taproot. Fibrous root. A number of thread-like roots that grow downwards from the base of the stem are called fibrous roots. Plants like grass, onion, maize, rice and wheat have fibrous roots. Functions of roots. Roots hold the plant firmly in the soil. The tiny hair on a root, called root hair, take water and nutrients from the soil. Roots hold the soil and prevent it from being washed away. Roots of plants like carrot, radish, turnip, sweet potato and beetroot swell up by storing food in them. We eat these roots as food. Shoot. The part of a plant that grows above the soil is called the shoot. It consists of stem, leaves, flowers, fruits and seeds. Stem. The part of a shoot that bears leaves, buds, flowers and fruits is called the stem. Plants like mint and coriander have a soft stem. Plants like rose and tulsi have a thin and woody stem. Plants like grapevine, pumpkin and watermelon have a weak stem. These plants need support to stand straight. Plants like neem, mango, banyan, apple and peepal have a hard and woody stem called the trunk. Do you know the wood of trees which is used for making houses, furniture, ships, etc. is called timber. Functions of the stem. The stem helps most plants stand straight. It carries water and nutrients from roots to leaves, flowers and fruits. It carries food made by the leaves to all parts of the plant. In some plants such as potato and ginger, the stem stores food. Structure of a leaf. A leaf has many parts. A leaf is attached to a stem with a stalk. Its broad and flat part is called a leaf blade. The leaf blade has many thin and small tubes called veins. A thick vein in the middle of the leaf blade is called a midrib. Veins help the leaf distribute water and food. A leaf has many tiny pores, holes called stomata on its lower surface. Stomata cannot be seen with the naked eye. Functions of leaves. Leaves make food for the plant in the presence of sunlight using carbon dioxide gas from air and water from soil. This process of making food is called photosynthesis. So, the leaf is called
the kitchen of the plant. During the process of photosynthesis, leaves give out oxygen gas into the air. Stomata on the leaves help the plant breathe by taking in and giving out air. Leaves of plants like cabbage, spinach, mint, coriander, and mustard are eaten as food. Many animals like cow, buffalo, goat, sheep, giraffe, etc. also feed on the leaves. Uses of leaves. Leaves have many uses in our life. Number 1. Leaves are used as plates for eating food. Number 2. Leaves of some plants such as neem are used as medicine. Number 3. Mehendi leaves are used to color hands and feet. Number 4. Leaves are used for decoration purposes. They are tied on a string to decorate our doorways. Number 5. Leaves of the betel plant are eaten. अब मैं आपको नवरात्रि उत्सव के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। बेटा आज 7 सितंबर है और आज से नवरात्रि उत्सव शुरू हो रहा है। नवरात्रि साल में 2 बार मनाए जाते हैं। नवरात्रि उत्सव 9 दिन तक चलता है। इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस पिक्चर में आप बेटा देख रहे हैं देवी के 9 रूप दिखाए गए हैं और लोग इन 9 दिनों में देवी के इन 9 रूपों की पूजा करते हैं। लोग व्रत और डांडिया नृत्य करके इस उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। चलिए हम सब भी मिलकर देवी की महिमा का गुणगान करते हैं। सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। अब सब बच्चे मेरे साथ मिलकर जयकारा लगाएंगे। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। इट्स टाइम फॉर होमवर्क नाउ। रीड पेज 73, 74, 75 and 76 of the book. Write new words in notebook. Thank you. Stay home, stay safe, take care of yourself. Meet you soon in the next video. Bye.